हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम यार नदीम। भाई मोदी जी भूटान से आते ही मिले हैं भाई साहब ब्लास्ट के से पीड़ित लोगों को, और भाई साहब सीधा सीधा पाकिस्तान को मुंह तोड़ संदेश दिया। उनसे मुलाकात हॉस्पिटल में करते सीधा अस्पताल गए भाई भूटान से उतरते ही वो हॉस्पिटल में पहुंचे ये हैं। देखो कैसा पीएम है और और जनता भाई- का कितना ख्याल है और उनके दिल में। उधर से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे अच्छा। दिया उन्होंने। वॉच करते हैं, देखते हैं, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। Visuals of the Prime Minister meeting with the victims of the blast on Monday outside of the Red Fort. The Prime Minister, on arriving from Bhutan, headed straight to the LNJP hospital. We would like to take a moment and pray for the people who sadly lost their lives yesterday in Delhi. Prime Minister Narendra Modi is all set to chair a meeting of the Cabinet Committee on Security this evening. आज शाम होने वाले इजलास में कोई कार्रवाई की जाती है जो पाकिस्तानी शहर मुमकिन जंग की सूरत में इंडियन फौजों का हदफ होंगे, वो डीजी खान, मुल्तान, सक्खर, जैकबाबाद, रहीम यार खान और बहावलपुर शामिल हैं। पाकिस्तान का नाम कंफर्म जुड़ा है। सिर्फ 90% बात पहुंच गई है, 10% बाकी है। 10% पूरे होते हुए फिर हालत टाइट हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर 2.0। ढाका, दोहा, इस्तांबुल, ये एक इंटरनेशनल नेक्सस मिल रहा है जो कि इस पूरे के पूरे जो इंसिडेंट है दिल्ली बॉम्बिंग का, दिल्ली ब्लास्ट का, उससे उभर के निकल रहा है। इट कुड बी पॉसिबल कि हम पहले बांग्लादेश को ठोक दें और ठोकने के बाद कहेंगे जो बांग्लादेश का जो सुराग मिले हैं उनकी जो एक्चुअल जो पॉइंट है इनिशिएशन वाला तो पाकिस्तान के अंदर है, फिर पाकिस्तान को भी ठोक दें। दो आतंकी अभी भी इस देश में खुले घूम रहे हैं और उनके पास क्या सामग्री है ये फिलहाल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को तो पता होगा, ब्रॉडकास्टर्स, मीडिया और यूट्यूबर्स को नहीं पता है। हाँ, ये बात तो है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भूटान के दौरे से वापस भारत आ चुके हैं और आते ही उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के विक्टिम से मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल जा करके उनसे मुलाकात की है। दोस्तों, ये क्वालिटी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को अलग बनाती है सबसे। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी देश के लोगों के बारे में सोचते हैं और उनके लिए अपना जीवन भी समर्पित करते हैं। और इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक मीटिंग भी रखने वाले हैं जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और हमारे डिफेंस फोर्सेस के तीनों चीफ मौजूद होंगे। और कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में बात की जाएगी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को फिर से लॉन्च करना है और इस बार पाकिस्तानी आर्मी को पूरी तरह से खदेड़ कर रखना है। तो अब इसके बाद से पाकिस्तान में डर और खौफ का माहौल है और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि इस बार जब भारत अटैक करेगा तो भारत रावलपिंडी, लाहौर और बड़े बड़े शहरों में अटैक करने वाला है और इसी के डर से पाकिस्तान ने अपने सारे एयर स्पेस को बंद करके बिल में घुसा हुआ है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आज शाम होने वाले इजलास में कोई कार्रवाई की जाती है या कोई कार्रवाई करने की प्लानिंग की जाती है तो इन नोटम्स की रोशनी में ये जो शहर जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है ये इंडियन मुमकिन टारगेट्स हो सकते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भी जो नोटम्स हैं जिससे मैंने आपसे गुजारिश की है, लाहौर और कराची FIR यानी फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन जो है वो जारी किए गए हैं और इन ये जो नोटम्स हैं इनकी हदूद के अंदर जो बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन नोटम्स के लिए जो वजूहात बयान की गई हैं वो ऑपरेशनल रीजंस बयान की गई हैं। इंडिया की तरफ से जो नोटम जारी किया गया है उसमें भी ये लफ्ज कॉमन है, जबकि पाकिस्तान के लिए भी ऑपरेशनल रीजंस का लफ्ज ही इन नोटम्स के इजरा के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसमें किसी तरह की एयर एक्सरसाइजेस या मिसाइल टेस्ट का हवाला नहीं दिया गया। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑपरेशनल रीजनिंग हैं ये मुमकिना तौर पर एस्केलेशन की तरफ इशारा है पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ से। इसके साथ साथ हैदराबाद आर्टिलरी रेंज के इलाके में जमीन से लेकर 21,000 फुट तक की फजाई हदूद जो है वो सिर्फ फौजी सरगर्मियों के लिए
फाल रहेगी और इस हिस्से में पाकिस्तान की तरफ से आम परवाजों के लिए जो एयर स्पेस है उसको बंद किया गया है। इसका मतलब यह है कि हैदराबाद आर्टिलरी रेंज के अंदर जो भी फौजी सरगर्मियां होंगी वो पाकिस्तान की जमीनी और फजाई दोनों अफवाज के दरमियान कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने और मुमकिना जंग की सूरत में जमीनी फौज को सपोर्ट एक्सटेंड करने की प्रैक्टिस की जाएगी। ये इसका बुनियादी तौर पर इशारा है। अब ये जो नोटम्स जारी किए गए हैं लाहौर और कराची के लिए, तो इन नोटम्स के तहत जो पाकिस्तानी शहर आएंगे जिनकी फजाई हदूद को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है वो है कराची, हैदराबाद, सक्खर, रहीम यार खान, बहावलपुर, जैकबाबाद, नवाबशाह और मीरपुर खास। दिल्ली में जिस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं, आईएसआई का लिंक सामने आ रहा है, शाहाब असलम आईएसआई बंदा है जिसका लिंक पहले से ही पहलगाम में था, उसका भी नाम आ रहा है, उसके सबूत भी जुड़ रहे हैं और भारत की इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार काम कर रही है। अब जो मीडिया के थ्रू सामने आ रहा है कि आईएसआईएस का कोई लिंक था, आईएसआई का कोई लिंक था, ये कोई झूठ बात नहीं हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान का नाम कंफर्म जुड़ा है। सिर्फ 90% बात पहुंच गई है, 10% बाकी है। सिर्फ 10% बाकी है और 10% पूरे होते हुए फिर हालत टाइट हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का वो स्टार्ट होगा और जब ये स्टार्ट होगा इस टाइम पर टीटीपी भी ले अफगानिस्तान के लोग ऐसे ही बैठे हैं कि कब अटैक होगा भारत की तरफ से। जब अटैक हुआ तो पाकिस्तानियों को सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अब ना अपना नाड़ा, अपनी चड्डी का नाड़ा ना टैट बांध दो क्योंकि अब की दफा ये बहुत ज्यादा बुरे तरह उड़ने वाला है, बुरे तरह उड़ने वाला है। खतरा तो बहुत ज्यादा है। देखो भाई मोदी जी आते ही हॉस्पिटल में गए हैं, जो भाई साहब ब्लास्ट से पीड़ित लोग थे उनसे मुलाकात की और उधर से सीधा संदेश हमें दे दिया और भाई साहब तीनों आर्मी चीफ्स को बुला लिया। मैं देखो लिंक जोड़ो पाकिस्तानियों, लिंक जोड़ा कैसे जाता है। हमारे इस चैनल पर हमेशा सच जानने को मिलेगा, आप लोगों को कभी झूठ नहीं मिलेगा। अब मोदी जी मेरी बात इधर सुने। देखो अगर मोदी जी बुलाते पुलिस को, कोई इंटरनल एजेंसीज को समझ आती कि हाँ भाई अंदर का कोई हो सकता है उस ब्लास्ट, बुलाया किसको है? तीनों आर्मी चीफ। क्यों बुलाया है? आर्मी का क्या काम है भारत की बॉर्डर पे? हाँ, एयरफोर्स को बुलाया, नेवी को बुलाया। समझदार को इशारा काफी है कि उन्होंने क्यों तीनों को बुलाया, इस वजह से कि पाकिस्तान पे हमला कहाँ करना है। वो इस बात की डिस्कशन में लगे। बिल्कुल और देख सीधा पूछे भूटान से सीधा हॉस्पिटल जख्मी को देखने के लिए, और उधर से पहुंच के पाकिस्तानियों को संदेश दे दिया कि भाई हमारी तीनों सेना तैयार है और आ रही है तुम्हारी तरफ। और भाई इधर आधा पाकिस्तान बंद कर दिया, इधर नो फ्लाई जोन आ चुका है पूरे आधे पाकिस्तान। बिल्कुल सारे शहर बंद कर भाई साहब अगर पाकिस्तान के एयर में कोई उड़ती हुई मक्खी भी आ जाए इनके रडार में तो ये कैप्चर कर सकते। तो यकीन कर 24 घंटे बड़े डर का माहौल पैदा हुआ है। कुछ किसी टाइम 2.0 शुरू हो सकता है, समझिए ना, शुरू हो चुका है भाई, हो चुका है। क्योंकि मोदी अपने देश में आ गए तो खतरे की घंटी बज गई है। बस समझो वो कहते हैं अलार्म बज चुका है। बस समझो कि भाई युद्ध की तूती बोल चुकी है। बिल्कुल वजह तुम्हारी बात ठीक है। वजह बात तो हम सच्ची करते हैं, इस चैनल पे कभी झूठ हमने फैलाया नहीं। ये क्या यार, बात करो तो सच्ची करो, ठोक के करो ना। मैं इस टेंशन में हूँ कि भाई साहब आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि भारत का इतना मुंह तोड़ जवाब आया था हमें, उसके बाद भी अगर पाकिस्तान के आतंकी संगठन ने ये काम किया है ना, तो यकीन मानो वो आतंकी संगठन ये चाहता है कि भाई साहब भारत उनके गले उड़ा दे। वजह एक और भी काम हो सकता है, कड़ियां बांग्लादेश से भी जाके मिल सकती हैं, ये भी हो सकता है। ये मेरी भी बात याद रखना भाई। तभी तो मोदी जी ने बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी अपनी सेना लगा दी इस टाइम, और पाकिस्तान के तो बॉर्डर पे ऑलरेडी है, और चाइना के बॉर्डर पर भी। हाँ, क्योंकि भी वो भी फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, तो तभी तो मोदी जी ने सब कुछ किया। तभी तो मोदी जी अगले को हिलने नहीं दे रहे। वो अब हमें नहीं पता वो आपस में क्या डिसाइड करेंगे, लेकिन वो जो भी डिसाइड करेंगे, इतना बता दूं कि हमारे लिए युद्ध के लिए बहुत बड़ा आरंभ है। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म करते हैं।